नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैंने एक टॉपिक लिया है 1 अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से। इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि ग्रामर के रूल्स, वर्ड्स, उन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए आज की सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे जो दो हेडलाइंस दी गई हैं उसके बारे में समझते हैं। पहली लाइन है राउत इन ईडी कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये जो व्यक्ति राउत हैं ईडी कस्टडी में पहुंच गए, यानी उनको बुलाया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग ये क्या होता है? जैसे आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन कमाने की अवैध प्रक्रिया है, यानी पैसे से संबंधित चीजें हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। दूसरी लाइन दी गई है उद्धव ठाकरे लॉयलिस्ट। इसका मतलब वफादार होता है या ईमानदार होता है। उद्धव ठाकरे के जो काफी करीबी वफादार व्यक्ति हेल्ड, यानी यहाँ पे V2 फॉर्म में होल्ड का V2 है, हेल्ड इन चोल, इसको चौल बोलते हैं, चौल रीडेवलपमेंट के स्कैम। अब यहाँ पे स्कैम का मतलब हुआ घोटाला। तो मुंबई में जैसे रहने के जगह को चौल भी बोलते हैं, उसी को फिर से डेवलप करने के लिए उनके कुछ अ, उसी डेवलपमेंट में या उसको फिर से डेवलप करने की बात चल रही थी उस समय। उस घोटाले में भी फंसे थे। इनका नाम आ रहा है तो बार बार चीजें इनसे पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला है स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला। जैसे बोलेंगे स्कैम का मतलब क्या होता है? घोटाला। आप ये कहेंगे तो उसी का ये पूरा डिस्कशन है। तो यहां से देखते हैं स्टोरी के बारे में। अमिड एक प्रेपोजिशन आता है अमंग और अमंगस्ट। तो अमंग और अमंगस्ट इन दोनों का यूज करते हैं मोर देन टू के सेंस में के बीच में। बिटवीन का यूज करते हैं दो के लिए। और अमिड मतलब होता है उसी बीच में, उसी दौरान। अमिड का मतलब होता है उसी बीच में, उसी दौरान। अमिड हाई ड्रामा द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी का फुल फॉर्म है ऑन संडे, यानी किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले ऑन लगाते हैं। संडे एक डेज है इसलिए यहाँ पे ऑन आ गया। टेक का V2 है टुक, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस आया टुक इनटू कस्टडी, यानी किसी को कस्टडी में लेना, टेक इनटू कस्टडी बोलते हैं। शिवसेना एमपी, शिवसेना के जो एमपी है जिनका नाम है संजय राउत, अ क्लोज कॉन्फिडेंट, यहाँ पे है कॉन्फिडेंट और पार्टी प्रेसिडेंट। वो काफी क्लोज कॉन्फिडेंट है। एक वर्ड मिला कॉन्फिडेंट, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट जिसका मतलब विश्वास होता है, और यहाँ पे है कॉन्फिडेंट। इस वर्ड का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना काफी क्लोज है, काफी करीबी, यानी बोजम फ्रेंड जिसे बोलते हैं, काफी क्लोज फ्रेंड जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो संजय शिवसेना एमपी संजय राउत अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, काफी क्लोज हैं, काफी वफादार हैं, काफी करीब हैं। इन कनेक्शन विद, ये सब कनेक्टिविटी आप याद करिए, जैसे इन कनेक्शन विद लेता है प्रपोजिशन। ये सब फिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आफ्टर, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, यानी जेरन का एक रूल आता है कि प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आए तो वर्ब प्लस आईएनजी में आएगा, यानी ये जेरंड है। कंडक्टिंग यहाँ पे किस तरह काम किया? जेरंड की तरह काम किया। आफ्टर कंडक्टिंग सर्चेस एट हिज रेसिडेंस इन मुंबई अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग है मतलब मुंबई में बड़े प्लेस के लिए इन लगता है। मुंबई में जो उनका रेसिडेंस है वहां पे बार बार सर्च किए गए। आफ्टर कंडक्टिंग सर्चेस मतलब बार बार सर्च किए गए। यहाँ पे बात कही जा रही है, फिर से समझते हैं। अमिड हाई ड्रामा मतलब काफी ड्रामा के बीच में, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑन संडे, जो ईडी है, टुक इनटू कस्टडी शिवसेना एमपी, शिवसेना के एमपी को उन्होंने कस्टडी में लिया जिनका नाम है संजय राउत। अ क्लोज कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट मतलब होता है काफी बोजम फ्रेंड, काफी क्लोज फ्रेंड को बोलते हैं, यानी पार्टी के काफी क्लोज व्यक्ति हैं जो उद्धव ठाकरे से काफी करीबी हैं, यानी उनके काफी करीबी हैं। इन कनेक्शन विद, इन कनेक्शन विद का मतलब होता है उस संबंध में, अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है जहां पे पैसे की अवैध
धन कमाने की जो प्रक्रिया थी उसमें ये शामिल थे। बार बार सर्च किए गए, कहाँ पे, छोटे प्लेस या किसी पर्टिकुलर प्लेस में एट लगता है, जैसे एट हिज रेजिडेंस, रेसिडेंस, या फिर बोलेंगे एट रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट। छोटे प्लेस के लिए एट लगता है और बड़े प्लेस के लिए इन लगता है प्रेपोजिशन। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बात कब हुई? सुबह के सुबह सुबह मॉर्निंग में, सुबह में मॉर्निंग में ये घटना हुई। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले में सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ। तो टेंस पहचानना, उसके बारे में समझना, मीनिंग सेंटेंस का निकालना, यानी जो लाइंस होती है उसका मतलब निकालना। दैट मीन्स आप इन सारी चीजों को ढंग से करेंगे तो आपकी इंग्लिश और अच्छी होगी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे दिया है इन अ बिग सेटबैक। अब सेटबैक एक वर्ड मिला, इसका वैसे तो मतलब होता है सेटबैक का, जैसे डिले करना होता है। सेटबैक मतलब आप कहेंगे, सेटबैक का मतलब नाकामयाबी भी होता है। अगर इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या इसका मतलब निकलेगा? जैसे प्रॉब्लम, डिफिकल्टी भी बोलेंगे, इश्यू भी बोलते हैं। इश्यू भी होता है, डिफिकल्टी भी होता है। इन सभी का मतलब होता है डिफिकल्टी, या मतलब प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेशन बोलेंगे। इन अ बिग सेटबैक टू द उद्धव फैक्शन ऑफ सेना, काफी गड़बड़ी हुई है, काफी प्रॉब्लम आई। मिस्टर रावत इट्स स्पोकमैन। मिस्टर रावत कॉमा दिया है, मतलब उसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। इट्स इस पार्टी के कौन है? स्पोकमैन है। एंड राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के मेंबर भी है। वॉज टेकन इन टू कस्टडी, वॉज टेकन ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। वॉज वर्ग के साथ V3 आ गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है। टेक इन टू कस्टडी यानी कस्टडी में लेने को बोलते हैं, टेक इन टू कस्टडी। आफ्टर अ मैराथन 9 आवर्स ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। 9 घंटे की पूछताछ के बाद एट हिज बंगलो, उनके बंगलो पे, यानी एट लगता है यहाँ पे, मैत्री इन द भांडव एरिया ऑफ मुंबई, इस जगह पे ये घटना हुई, मतलब ये उनकी, उनसे पूछताछ की गई। द एमपी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इसके साथ बीइंग आ गया और V3 आ गया, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। मिस्टर एमपी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। इन कनेक्शन विद अ मनी लॉन्ड्रिंग केस, किस कनेक्शन में? मनी लॉन्ड्रिंग। इन कनेक्शन विद बार बार आया, यानी कभी कभी आता है कि इन दिया, फिलिंग द ब्लैंक्स दिया और आगे लगा दिया विद। तो यानी सेंटेंस को जोड़ने वाला पार्ट कौन सा है? इन कनेक्शन विद। ऐसे फिलर्स बनाने में काम आते हैं। विद द मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू एलिज्ड irregularities इन द रीडेवलपमेंट ऑफ पात्र चौल, एक नाम दिया हुआ है, इस चौल के को रीडेवलप करना था, उसी पे आरोप है। एलिज्ड मतलब आरोप लगाना। इन द सिटी, सिटी में उसको रीडेवलप करना था, वहां पे रीडेवलपमेंट की जानी थी, लेकिन वहां पे पैसे की गड़बड़ी की गई। ईडी हैड नॉट फाउंड, यानी हैड के साथ V3 आया, ये पास परफेक्ट टेंस का पैसिव है। ईडी हैड नॉट फाउंड एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द स्कैम, मतलब यहाँ पे क्या है, मिस्टर रावत में अपोस्ट्रोफी लगा है, मतलब उनके जो लॉयर हैं, सेड, उन्होंने कहा, द ईडी हैड नॉट फाउंड एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू, यानी रिलेट, यहाँ पे वर्ड आया रिलेट, अपने बार टू लेता है, रिलेटेड टू द स्कैम, उनको कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले जो इससे संबंधित थे, स्कैम यानी घोटाले से संबंधित। ये बात किसने कही? जो रावत, यानी जो संजय रावत के जो लॉयर हैं, वकील हैं, उन्होंने बात कही। सेड मतलब ये V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस में ये भी सेंटेंस यूज हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको फिर से लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां पे देखते हैं डिनाइज एंड रॉन्ग डूइंग। डिनाई का मतलब होता है, जैसे डिनाई, बहुत सारे इसके मीनिंग आएंगे। तो डिनाई के अगर मैं बात करूं सिनोनिम की, तो उसके
वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि डिनाई का मतलब होता है रिफ्यूज भी होता है, रिफ्यूज करना, या रिजेक्ट करना भी होता है, रिपल्स भी होता है। इसके सिनोनिम की बात करें तो डिक्लाइन भी यूज करते हैं। सिनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता, तो डिनाई का मतलब वो डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स का एक्चुअल मतलब होता है। वैसे डिनाई का मतलब रिफ्यूज करना होता है, या फिर कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है डिनाई मतलब। रॉन्ग डूइंग, सून आफ्टर, जल्द ही, द ऑफिशियल्स नॉक्ड ऑन हिज डोर, अचानक वहां पे एट 7 AM। जब भी फिक्स टाइम की बात होती है तो वहां पे एट लगाते हैं। कुछ ही समय बाद वहां पे क्या हुआ कि ऑफिशियली वहां पे लोग पहुंचे। मिस्टर रावत इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, सीरीज ऑफ ट्वीट्स का मतलब बार बार ट्वीट में डिनाइड यानी इस बात को इनकार किया, एनी रॉन्ग डूइंग एंड एलिज्ड ही वॉज बींग टारगेटेड आउट ऑफ पॉलिटिकल, यहाँ पे लिखा है वेदांता। वेदांता मतलब पॉलिटिकल, वेदांता का मतलब होता है राजनीतिक प्रतिशोध। इन दोनों का मतलब ये होगा, इसका मतलब होता है राजनीतिक प्रतिशोध। राजनीतिक प्रतिशोध की बात हो रही है, प्रतिशोध की बात हो रही है, यानी उन्होंने इस बात को डिनाई किया, यानी इनकार किया, एनी रॉन्ग डूइंग, एनी एलिज्ड, जो भी आरोप थे। ही वॉज बीइंग टारगेटेड, उनको टारगेट किया जा रहा था, टारगेटेड आउट ऑफ, ही वॉज बीइंग टारगेटेड, ये सिंपल पास्ट का पैसिव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, ही वॉज बीइंग के साथ V3 आया, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है ऑफ पॉलिटिकल वेदांता, यानी जो भी राजनीतिक प्रतिशोध जिसको निकालना है, जिसको राजनीतिक प्रतिशोध निकालना है, उन्होंने माना कि वो टारगेट किए जा रहे हैं। आई स्वेयर बाय द लेट बाबा साहब ठाकरे, लेट मतलब जो मर गए, मैं कसम खाता हूं बाबा साहब ठाकरे जो इससे पहले वहां पे थे, यानी वो बाबा साहब ठाकरे नहीं रहे अब इस दुनिया में। उन्होंने बताया कि मैं उनकी कसम खा के कहता हूं दैट आई हैव नथिंग टू डू विद एनी स्कैम। आई हैव नथिंग टू डू विद का मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है इस स्कैम से। आई विल डाई बट वोंट लीव द शिवसेना ही से, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा। आई विल डाई बट वोंट लीव मतलब मैं पार्टी में बने रहना चाहूंगा या बने रहूंगा, ये इसका मतलब है। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। अंडर द ईडीज स्कैनर सिंस अप्रैल मतलब तब से, मिस्टर रावत हैड स्किप्ड, स्किप्ड का मतलब हुआ स्किप, ऐसे वर्ड मिला ये V2 फॉर्म में स्किप्ड है। स्किप का मतलब होता है, जैसे इस वर्ड का मीनिंग निकालेंगे, इसका मतलब होता है मिस आउट। स्किप का मतलब होता है मिस आउट। द सेंट्रल एजेंसी समन्स, समन्स मतलब बुलावा होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्किप्ड कर दिया, यानी उस बात को मिस कर लिया। समन्स मतलब बुलावा होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में आता है, इसका जब भी बनाएंगे प्लूरल, जैसे नाउन में एक रूल आता है समन्स, तो एक्चुअल में ये नाउन है, ठीक है, बट नाउन क्या है, सिंगुलर है। बट ऐसे लिखा होता है समन्स का जब बनाते हैं प्लूरल, इस वर्ड का बनता है प्लूरल, तो समन्स में ES लगा, यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल नाउन।
तो आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है, जैसे नाउन चैप्टर का ये रूल है, जब मैं नाउन पढ़ाता हूं तो उसमें जरूर बताता हूं स्टूडेंट्स को। तो इसलिए डेली बेसिस पर रीडिंग करने से क्या होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, साथ ही साथ रूल्स रिवाइज्ड होते हैं। यानी इसका जब प्लूरल नाउन का फॉर्म बनाएंगे तो ये क्या काम करता है, प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। जैसे लिख दिया टू समन्सेस, तो ये वाला यूज होगा, सेकेंड वाला। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, सेंट्रल एजेंसीज का जो एजेंसीज का बुलावा गया ट्वाइस इन रिसेंट डेज, तो उन्होंने स्किप्ड कर दिया, यानी जाने से इनकार कर दिया या फिर मिस कर लिया। द लेटेस्ट ऑन जुलाई 27 while stating he could appear only after August 7 as parliament was in session, जबकि पार्लियामेंट सेशन में था। द एमपी नोन फॉर हिज एसर्बिक स्पीचेस, यहाँ पे एक वर्ड मिला है सर्विक। एसर्बिक का मतलब होता है बीटर, काफी तीखा प्रहार करते हैं। बीटर मतलब होता है यहाँ पे जैसे प्लीजेंट बातें ना करे, अनप्लीजेंट बातें करे। एसर्बिक का मतलब होता है बीटर। बीटर का मतलब हुआ तीखा, या जो चीजें पॉजिटिव नहीं बोलते हैं उसको बोलेंगे। उनके स्पीचेस ऐसे आते थे। द एमपी नोन फॉर हिज एसर्बिक स्पीचेस रिमेन्ड डिफाइंट। इसमें लिखा एन रोट, इसका मतलब होगा जैसे कि यहाँ पे ये मिला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी। एन रूट का मतलब होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी। जो भी जर्नी है, जो भी यात्रा है, इस पूरे कोर्स को बोलते हैं ड्यूरिंग। टू द ईडीज ऑफिस इन मुंबई, यहाँ पे लाइन कही गई है वो, जैसा कि ऐसा माना जाता है कि एमपी जो हैं ये काफी सर्विक स्पीचेस देते हैं, मतलब बीटर काफी प्रहार करते हैं। रिमेंडेड डिफाइंट, एक वर्ड मिला यहाँ पे डिफाइन, यानी इस वर्ड को तो इसका मतलब होता है जैसे ऑब्स्टिनेट, यानी किसी चीज के रोकने के सेंस में आएगा। या फिर डिफाइंड का मतलब ये भी आप कह सकते हैं। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसका मतलब होगा जैसे कि विद्रोही इंसर्जेंट भी होता है, वो हमेशा डिफाइंड रहते हैं, मतलब इंसर्जेंट विद्रोही रहते हैं। रेबल भी बोलेंगे। डिफाइंड का मतलब होगा रेबल भी बोलेंगे, या फिर इंसर्जेंट भी बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आराम से समझिएगा, पढ़िएगा। इस वर्ड का मतलब होगा रेबल या इंसर्जेंट। हिंदी मीनिंग कहेंगे निडर या विद्रोही बोलते हैं। इंसर्जेंट, इसका मतलब होता है विद्रोही। यहां से समझते हैं। द एमपी नोन फॉर हिज सर्विक स्पीचेस, एमपी जाने जाते हैं काफी बीटर प्रहार के लिए। रिमेंडेड डिफाइंड एन रोट टू द ईडीज ऑफिस इन मुंबई, ये हमेशा पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मतलब होता है पूरे जर्नी में वो काफी क्या रहे हैं, काफी विद्रोही रहे हैं। वाइल टेयरफुल फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ, आंसू भरे फैमिली मेंबर्स की बात है। वर्षा वॉच्ड हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, वो उन्होंने देखा घर से बाहर जाते हुए। मिस्टर रावत वेयरिंग अ सैफरन फ्लैग एंड वेविंग टू हिज सपोर्टर्स, वो बाहर निकले हाथ यानी वेव करते हुए अपने सपोर्टर्स को। हु गैदर्ड आउटसाइड हिज बंगलो, सपोर्टर्स कौन है, जो यहाँ पे जो आया ये वी टू फॉर्म में है। जो उनके सपोर्टर्स थे बाहर, आउटसाइड यानी बंगलो के बाहर, वहां पे गैदर्ड हुए थे यानी वहां पे आए थे। अपीयर्ड अनरफल्ड,
एक वर्ड मिला यहाँ पे, अनरफल्ड। इसको मैंने यहाँ कर दिया है। अनरफल्ड का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ ऊपर मैं लिख देता हूँ इसका मतलब। अनरफल्ड का मतलब होता है काफी शांत रहना। इसके लिए वर्ड आता है ट्रैंक्विल या काम। QUIL बोलेंगे ट्रैंक्विल, जिसकी हिंदी होती है कूल एंड काम। काम बोलेंगे CALM, इसको काम बोलते हैं, एल साइलेंट होता है बोलने में। इस वर्ड का मतलब ये होगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रैंक्विल है, अनरफल्ड मतलब काफी शांत रहे उनके सपोर्टर्स जो वहां पे बाहर खड़े थे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार से जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.